एक बात आपने जरूर सुनी होगी अपनी जिंदगी में, इस बात को आपने देखा भी होगा और आजमाया भी होगा कि चोर चाहे कितनी भी चोरी कर ले, कितना बड़ा वाला डकैती क्यों ना कर ले, लेकिन क्लू कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। चोर को लगता है कि वो बहुत होशियारी के साथ चोरी करके निकल गया है, अब उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है, वो आजाद परिंदा बन चुका है, अब उसकी जो मर्जी वो। बिहार के अंदर एनडीए ने अपनी सरकार तो बना ली है। दावा किया जा रहा है कि वोट चोरी का एक बड़ा खेल सामने निकल कर आया है। यह वोट चोरी का खेल पहले ही सुनियोजित किया जा चुका था, पहले ही सब कुछ सोची समझी साजिश रची गई थी कि कितने बजे खेल पूरी तरह से पलटा जाएगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने निकल कर आया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही यह बात बता दी थी कि किस टाइम रिजल्ट जो है पलटने लगेगा, 1 बजते क्या हो जाएगा। नतीजे सामने निकल कर आ चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त शक के कटघरे में खड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। तो एक बात आपने जरूर सुनी होगी अपनी जिंदगी में, इस बात को आपने देखा भी होगा और आजमाया भी होगा कि चोर चाहे कितनी भी चोरी कर ले, कितना बड़ा वाला डकैती क्यों ना कर ले, लेकिन क्लू कहीं ना कहीं क्लू छोड़ जाता है। चोर को लगता है कि वो बहुत होशियारी के साथ चोरी करके निकल गया है, अब उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है, वो आजाद परिंदा बन चुका है, अब उसकी जो मर्जी वो कर सकता है। ऐसा ही बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त अमित शाह के एक बयान पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमित शाह को लेकर कहा जा रहा है कि क्या ये वही चोरी थी जिसके बारे में उन्होंने पहले से ही स्क्रिप्ट लिख रखा था। मैं आपको वो बयान भी सुनाऊंगी कि वो बयान क्या था और किस तरीके से उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस बात का जिक्र अपने चुनावी रैली में किया था, और ठीक आज वैसा ही नजर आ रहा है। इस वक्त अमित शाह बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अमित शाह का ये बयान उनके लिए अब जी का जंजाल बनता हुआ जंजाल, क्योंकि अमित शाह ने जो बयान दिया है उस बयान को अगर आप उठाकर देखेंगे तो बड़ा ही बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के चुनाव जीतने पर जो जश्न एनडीए खेमे में मन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के इस बयान पर भयंकर बवाल भी हो रहा है। बोला जा रहा है कि देखिए कैसे सारा का सारा खेल जो है बेनकाब हो गया है, सारी चोरी इनकी पकड़ी गई है, सारा साठगांठ इनका सामने आ गया है, और ये चोरी कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है, वो सब कुछ दोस्तों आपके सामने एक एक करके लाकर आपको दिखाने वाली हूँ। और आप भी यकीन मानिए, यकीन करने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने भी जब इस बयान को सुना तो मुझसे भी नहीं रहा गया कि आपको ये खबर जो है ना दिखाऊं। मैंने सोचा कि चलो अब जाते जाते रात हो रहा है तो आपको खबर दिखाऊं, और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको हर वो खबर दिखाऊं जिसके आप हकदार हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो आप तक नहीं पहुंचाया गया है वो हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज दोस्तों बिहार का नतीजा शुरुआती रुझान में बड़ा अलग था, लेकिन आगे कुछ ही देर में पूरा का पूरा आंकड़ा ही और खेल पलट गया, और ऐसी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई, एनडीए को ऐसी जीत हासिल हुई कि इस पर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है। खुद इनफैक्ट मुझे लगता है एनडीए को भी यकीन नहीं हो पा रहा होगा कि इतना बड़ा मुद्दा वोट चोरी का बिहार के अंदर बना था। लोग सवाल पूछ रहे थे, सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे, कुर्सियां तोड़ी जा रही थी, रैलियां खाली नजर आ रही थी, सभाओं में लोग नजर नहीं आ रहे थे। वो एनडीए 202 सीट ले आती है और महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट जाती है। तो ये जो है सोच से परे वाला जो होता है ना, वो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो है अपनी पिछली रैली में एक बड़ा दावा कर गए थे। उनका दावा था कि 14 नवंबर को 1 बजे तक सारे विपक्ष साफ हो जाएंगे, इनका कोई जो है वजूद नहीं बचेगा, राहुल तेजस्वी सब गायब हो जाएंगे, 1 बजे तक आप इंतजार कीजिएगा 14 नवंबर को। और आज ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों।
आंकड़े जो बदलने शुरू हुए ठीक 1 बजे के बाद, मैंने एक खबर भी की है, आप जाकर देख सकते हैं कि 1 बजे तक जो है आरजेडी वाले बड़े उत्साहित थे, बड़े उनको लग रहा था कि आंकड़ों में जो है फेरबदल होगा, लेकिन वो सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। वो सब कुछ जो है देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो जीतना नामुमकिन है, मुश्किल हो गया। और वही सच में देखने को मिला, क्योंकि अमित शाह का ये दावा आज से कुछ दिन पहले एक चुनावी रैली में दिया गया भाषण के तौर पर आप सुन सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। क्या ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था? क्या एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट लिखा गया था, जिस स्क्रिप्ट को फ्लो में आपने अपनी रैली में तो कह दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर उल्टा पड़ रहा है? क्या लगता है दोस्तों, बिहार में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसको देखकर, सुनकर, समझकर क्या आपको विश्वास उन आंकड़ों पर, उन सीट्स पर हो रहा है जिन आंकड़ों को लेकर यहाँ तक कि जो एग्जिट पोल आए थे उससे भी मेल नहीं खा पा रहा है? मतलब इतना बुरी तरीके से, पिछली बार से भी ज्यादा कहीं ना कहीं किलू छोड़ जाता है। महागठबंधन की सीट आई है दोस्तों, मतलब समझ से परे। क्या ये सब कुछ एक ऐसे षड्यंत्र के तहत रचा गया है जिसके बारे में किसी को भनक ना लगे, किसी को पता ना चले? लेकिन जनता है भैया, जनता, और जनता जो है सब जानती है। और यहाँ पर देखिए कि शाह वाली, जो अमित शाह वाली वीडियो है, अब उनके लिए जी का जंजाल बन रहा है। एक ने लिखा कि मत पेटी सुबह 8 बजे खुली और 1 बजे लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोटा भाई जो बोलते हैं डेफिनेटली वही करते हैं, और ऐसा ही आज हुआ। बिहार चुनाव के नतीजे तैयार किए गए हैं। ये पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा का भी बयान निकलकर सामने आया है कि पहले से ही तैयार था बिहार के चुनावी नतीजे की क्या और किसको कितना आना है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। आगे देखिए, कांग्रेस के जी का जंजाल लिखते हैं, ये कैसा चमत्कार है कि 101 सीटों में से 95 सीट एक ही पार्टी जीत गई। इतिहास गवाह है कि किसी भी बड़े राज्य में किसी भी पार्टी ने कभी 95% सीटें नहीं जीती है। जमीन पर गुस्सा, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और नतीजे में 95 में से 101 सीट। ये चुनाव नहीं, पूरा ऑपरेशन था। बीजेपी ने पूरा खेल पहले से ही सेट कर रखा था। चिराग पासवान को ज्यादा सीट देना एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। आज बीजेपी चिराग के साथ मिलकर बिना नीतीश कुमार के भी सरकार बना सकती है। यही उनका असली गेम प्लान था, जो चिराग पासवान नहीं मान रहे थे, जो चिराग पासवान दोस्तों नाराज चल रहे थे। उन्होंने खुद पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। फिर अचानक से वही चिराग पासवान मान जाते हैं, बीजेपी के साथ आ जाते हैं। उनके साथ जितनी भी सीटें उनको दी जाती है उस पर उनका हाँ में हाँ करना शुरू कर दिया जाता है। तो इसके पीछे पहले से ही सब कुछ खेल सेट था। चिराग पासवान को पहले ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि ज़्यादा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, जिसकी वजह से चिराग पासवान क्या मान गए थे। इस तरीके की चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही। अब देखिए क्या है, आगे लिख रहे चोर अब चोर नहीं रहा, अब वो डकैत बन गया है। आगे जो है भूपेश बघेल, उन्होंने भी बयान देते हुए कहा कि इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है ज्ञानेश कुमार। मैं उन्हें बधाई देता हूं उनकी जिम्मेदारी की, कि कैसे उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव आयोग जो संवैधानिक पद है उसको पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है, खोखला कर दिया है। आगे देखिए, अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि एक मजेदार चीज ये है कि भाजपा ने नीतीश कुमार से पलटने के पहले ही उनके सारे ऑप्शन छीन लिए। अब चाह के भी पलट ना पाएंगे चाचा, चाहे पीठ कितनी भी दुखे, एक ही करबट रहना पड़ेगा। ये खेल बिहार में किया गया है। आगे एक और ने लिखा कि कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए, राहुल गांधी तक पहुंचा दो। राहुल गांधी का वीकली जनता दरबार लगाना चाहिए, जहां लोग बिना बड़े नेताओं की सिफारिश या चमचागिरी के
बिना सीधे सिक्योरिटी चेक करवाकर और अपनी डिटेल देकर राहुल गांधी से मिल सके। वोट चोरी पर सड़क पर उतरकर पब्लिक को साथ लाना चाहिए। स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बॉडी भंग करके स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोनों के लिए वोटिंग होनी चाहिए, जैसे IYC में होती है। पंजाब बंगाल से एक सीधी टीम रखनी चाहिए जो केवल राहुल गांधी को जवाब दे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। संगठन सृजन अभियान में स्टेट प्रेसिडेंट और सीनियर नेताओं का दखल बंद हो, केवल AICC ऑब्जर्व की रिपोर्ट के हिसाब से ही फैसला होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ रैंडम जूम मीटिंग होनी चाहिए और स्पेस होस्ट होनी चाहिए जिसे राहुल गांधी खुद देखे, ना कि उनका कोई करीबी, क्योंकि फिर वही चमचा कल्चर आगे बढ़ता जाएगा, आम पब्लिक नहीं। इंदिरा भवन में एक दिन कार्यक्रम को खुला, जी हाँ, एक दिन कार्यकर्ताओं को खुला न्योता देना चाहिए। चुनाव लड़वाया जाए ताकि ये टीम 24 घंटे इलेक्शन मोड पर रहे। डिजिटल टीम नहीं, आर्मी बनाई जाए। टेक में जानकारी रखने वाले लोग आगे लाए जाएं। सबसे जरूरी चमचे नेताओं की छुट्टी कांग्रेस को करनी चाहिए। नाम अगर राहुल गांधी पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। इस तरीके की भी बातें कही जा रही है। वहीं संजय सिंह कहते हैं कि जीत का प्रमाण पत्र तो पहले ही ज्ञानेश कुमार ने मोदी को दे दिया था। ये तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा, ढकोसला था जो चुनाव के तौर पर कराने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम आरोप इस वक्त जो है दोस्तों चुनाव आयोग पर, अमित शाह के दिए गए बयान पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो बयान अमित शाह के जरिए दिया गया था वो बयान दोस्तों हू बहू कहा जा सकता है दोस्तों, डिक्टो कहीं ना कहीं क्लू छोड़ जाता है, सुनने को मिला है। क्योंकि चुनाव के परिणाम जिस तरीके से बताए गए थे अमित शाह के जरिए, आज वैसा ही नज़ारा देश की आवाम के सामने देखने सुनने को मिला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दावा और कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के अंदर भी शायद धांधली हुई है, क्योंकि विपक्ष पहले ही इस बात को कह रहा है कि किसी भी तरीके से हो, लेकिन बिहार के अंदर वोट चोरी की गई है। पहले SIR के नाम पर वोट काटे गए, यानी कि जो समर्थक थे इंडिया गठबंधन के, उनके वोट पूरी तरीके से काट दिए गए और फिर इलेक्शन हुआ। ऐसा ही यूपी के अंदर भी चल रहा है दोस्तों। क्या यूपी के अंदर भी खेला होगा? तस्वीर और बातें बहुत सारी हैं जो कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, क्या यूपी के अंदर भी खेला होगा? क्या यूपी के अंदर भी इंडिया गठबंधन बुरी तरीके से हारेगा? आखिर क्या कुछ आंकड़े कहते हैं? बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट के अंदर देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान पहले ही सामने निकल कर आ चुका था, जिस बयान में पूरी तरीके से हकीकत उसको देखते हुए दावा किया जा रहा है कि वो बयान पूरा हकीकत में सच था, पूरी तरीके से वो बयान सच था और सब कुछ सामने निकल कर आया। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्चे बक्के खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।